होंगी। जाओ ऑटो स्टॉप पर अपनी नानो को ले आओ। मम्मा मम्मा, क्या नानो मेरे लिए खिलौना भी लाई होंगी? जब आपकी नानो आएंगी तो उनसे पूछ लेना। अब जल्दी जाओ, वो पहुंच गई होंगी। जग्गू कौवा उड़ता है और ऑटो स्टॉप की तरफ चला जाता है। जग्गू कौवे की नानो एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। जग्गू बेटा, मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने गौरी से कहा भी था कि किसी को सामान उठाने के लिए पहले ही भेज देना। चलो अब जल्दी से मेरा बैग उठाओ। नानो, मेरा खिलौना कहाँ है? लाई हूँ, तुम्हारा खिलौना भी लाई हूँ। पहले घर तो चलो, फिर जाकर देती हूँ। जग्गू कौवा अपनी नानो का बैग उठाता है और अपनी नानो को लेकर अपने घर की तरफ उड़ता है। गौरी कौवी ने अपनी माँ के लिए चाय बनाई हुई थी। गौरी कौवी अपनी माँ को चाय बिस्किट देती है। नानो नानो, अब मेरा खिलौना दे दे मुझे। माँ, इसका खिलौना तो इसे दे ही दे, ये रात से खिलौना खिलौना किए जा रहा है। अच्छा लाओ, मेरा बैग दो मुझे। जग्गू कौवा अपनी नानो का बैग उठाता है। जग्गू कौवे की नानो बैग खोलती है और चाबी वाली गाड़ी निकालकर जग्गू कौवे को दे देती है। जग्गू बहुत खुश होता है। नानो नानो, क्या ये चलती है? मैं इसे चलाकर देखूं? हाँ, ये चाबी वाली गाड़ी है। इसे यहाँ से घुमाना है और घुमाकर जमीन पर छोड़ देना, फिर देखना दूर तक जाएगी ये। जग्गू अपनी गाड़ी से खेलने लगता है। दूसरे दिन जग्गू की नानो जग्गू को साथ लेकर बाहर जाती है। कुछ छोटे पक्षी खेल रहे थे। दोस्तों, मेरे दोस्तों, देखो मेरी नानो आई है। नानो नानो, क्या आप भी हमसे खेलेंगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो बच्चों से खेलने का बहुत शौक है। आप बाल फेंको और मैं आपकी तरफ फेंकती हूँ। जग्गू की नानो छोटे बच्चों से खेलने लगती है। रानो चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा कीकी, छोटा मिठू और जग्गू सब नानो के साथ खेल रहे थे। मुझे तो भूख लगी है, चलो सब कुछ खाने जाते हैं। जग्गू की नानो सभी बच्चों को लेकर उड़ती है। जंगल के एक तरफ मकई के कुछ पौधे थे। वो सब वहाँ जाकर मकई खाने लगते हैं। झाड़ियों के पीछे भूखी चील छुपी हुई थी। ये बूढ़ी कौवी इन बच्चों के साथ क्या कर रही है? अगर ये ना होती तो मैं इनमें से एक बच्चा आसानी से पकड़ सकती थी। चील काफी देर तक इंतजार करती है और फिर चुपके से उड़कर छोटे मिठू पर हमला कर देती है। छोटा मिठू शोर मचाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। जग्गू की नानो जल्दी से वहां जाती है। चील, इसे छोड़ दो, मैंने कहा इसे छोड़ दो, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बूढ़ी कौवी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जग्गू की नानो चील पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चील के पंजे बहुत बड़े थे। वो जग्गू की नानो के पंख घायल कर देती है। थोड़ी देर के बाद चील थक जाती है और छोटे मिठू को छोड़कर वहां से भाग जाती है। जग्गू की नानो बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी थी। वो गिर चुकी थी। नानो नानो उठे, नानो उठे, बात करें। हमें जल्दी से नानो को लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। नानो के पंख से खून बह रहा है। वो सब छोटे पक्षी तिनकों और लकड़ियों की एक छोटी सी टोकरी बनाकर नानो को उस पर रखते हैं और उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बच्चों, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने पंख पर पट्टी बांध दी है। खून ज्यादा बह गया है। थोड़ी ही देर में आपकी नानो होश में आ जाएंगी। आप सब दोस्त मेरी नानो का ध्यान रखना और मैं मम्मा को जाकर बताता हूँ। जग्गू कौवा अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, नानो को चील ने घायल कर दिया। हम सब मकई खा रहे थे कि अचानक एक चील ने आकर छोटे मिठू पर हमला कर दिया। नानो ने छोटे मिठू को तो बचा लिया, लेकिन उस चील ने नानो को घायल कर दिया। बेटा जग्गू, कहाँ है आपकी नानो? हम सब दोस्त नानो को बुलबुल डॉक्टर के पास ले गए थे। गौरी कौवी जल्दी से उड़ती है। जग्गू भी अपनी मम्मा के पीछे पीछे था। गौरी, मैं ठीक हूँ बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा पंख घायल हुआ था। माँ,
ऑटो लेकर आती हूँ और आपको घर ले जाती हूँ। फिर गौरी और जग्गू नानो को घर ले जाते हैं और बाकी सभी छोटे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जग्गू बेटा, अगर उस चील ने दोबारा हमला किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम सब मिलकर उसे पकड़ेंगे और उसे इस जंगल से भगाएंगे। माँ, चील से दुश्मनी ठीक नहीं। ऐसा ना हो कि वो चील हम कौवों को ही मार दे। बेटी, हम सब पक्षी एक साथ मिलकर रहते हैं। अगर मैंने मिठू की जान बचाई तो देखो, छोटे बच्चे भी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और इन सब ने मिलकर मेरी जान बचाई। हम सबको मिलकर चील का मुकाबला करना होगा। दूसरे दिन सभी छोटे पक्षी जग्गू कौवे के घर आते हैं। नानो, चले खेलने चलते हैं। हमें आपके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। सभी छोटे पक्षी जग्गू की नानो को साथ लेकर मैदान में खेलने चले जाते हैं। वो सब वहाँ खेल रहे थे कि बड़ी चील फिर से वहाँ आ जाती है। पिछली बार तो तेरी जान बच गई थी, लेकिन आज अगर तू मेरे और छोटे बच्चों के दरमियान आई तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। बड़ी चील, आज तेरा आखिरी दिन होगा। अगर जान बचानी है तो चुपचाप ये जंगल छोड़कर चली जाओ। तुम ऐसे नहीं समझोगी, मैं पहले तेरी ही गर्दन मरोड़ती हूँ। बच्चों, हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। सब एक साथ हो जाओ। सभी छोटे पक्षी बड़ी चील पर हमला कर देते हैं। कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई ऊपर से, कोई दाएं, कोई बाएं। बड़ी चील को भागने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। सब चोंचे मार मार कर बड़ी चील को गिरा देते हैं। रुको रुको, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। मुझे जाने दो, मैं नहीं जानती थी कि मैं अकेली आप सबका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली जाऊंगी। याद रखना, जब भी दोबारा इस जंगल में आओगी तो तुम्हें हम सब एक साथ ही मिलेंगे। आज हम तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा मत आना। बड़ी चील उड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। जग्गू की नानो और सभी छोटे पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि आज उन्होंने चील को भगा दिया था। फिर वो सब मिलकर मैदान की एक तरफ आग जलाते हैं। मेरे छोटे दोस्तों, चलो आज हम सब मिलकर खिचड़ी बनाते हैं। सबको मिलकर काम करना होगा। आज तो बहुत मजा आने वाला है। नानो नानो, आप इसी जंगल में रहना। हमें आपके साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगता है। नानो, पहले आप मेरी नानो थी और अब आप पूरे जंगल के छोटे पक्षियों की नानो बन गई। फिर एक हरे भरे जंगल में एक शेर रहता था। वो ताकतवर तो था, लेकिन बहुत मूर्ख था। बिना सोचे समझे फैसले करता और हर बात पर गुस्सा हो जाता। उसी जंगल में एक नन्ही समझदार चिड़िया रहती थी। सब उसे प्यार से रानो कहते थे। रानो बहुत बुद्धिमान थी और हमेशा सोच समझकर बोलती थी। एक दिन शेर को बहुत भूख लगी। उसने सोचा, आज तो मैं सबसे पहले जो दिखेगा उसी को खा जाऊंगा। उसी समय रानो उड़ती हुई पास आ गई। शेर उसे पकड़ने दौड़ा। रानो बोली, अरे महाराज, पहले मेरी बात तो सुनिए। शेर बोला, मुझे बात नहीं सुननी, मुझे खाना है। रानो मुस्कुराई और बोली, अगर आप मुझे खा गए तो आपको क्या मिलेगा? मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन अगर आप मेरा कहना माने तो मैं आपको बड़ा शिकार दिला सकती हूँ। शेर थोड़ा रुका और बोला, ठीक है, जल्दी बोलो। रानो बोली, नदी के पास एक मोटा हिरण रोज पानी पीने आता है, आप वहीं छिपकर बैठ जाइए। शेर खुश होकर नदी की तरफ गया। वहां सच में एक मोटा हिरण आया। शेर ने झपट्टा मारा और उसे पकड़ लिया। शेर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, रानो, तुम सच में बहुत समझदार हो। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तो आज मुझे कुछ भी नहीं मिलता। रानो बोली, महाराज, ताकत के साथ दिमाग भी जरूरी होता है। शेर को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन से वो बिना सोचे कुछ नहीं करता था। शिक्षा, ताकत से ज्यादा समझदारी जरूरी होती है। एक हरे भरे जंगल में
एक बहुत जालिम चील रहता था। उसका नाम था शेरू चील। वो रोज छोटी छोटी चिड़ियों को पकड़कर मार देता और खा जाता था। पूरे जंगल की चिड़ियाँ उससे बहुत डरती थीं। उसी जंगल में एक नन्ही, प्यारी और समझदार चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टुन्नी चिड़िया। टुन्नी बहुत बहादुर थी। वो रोज देखती कि शेरू चील कैसे मासूम चिड़ियों को परेशान करता है। एक दिन शेरू चील बोला, आज मैं सबसे ज्यादा चिड़ियां पकड़ूंगा, सबको दिखा दूंगा कि जंगल का राजा कौन है। टुन्नी ये सब सुन रही थी। उसने सोचा, अब बहुत हो गया, मुझे कुछ करना होगा। टुन्नी ने जंगल की सारी चिड़ियों को इकट्ठा किया और बोली, डरो मत, हम सब मिलकर इस जालिम चील को सबक सिखाएंगे। सबने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन टुन्नी बोली, शेरू भैया, सामने वाले पेड़ पर बहुत मोटी मोटी चिड़ियां बैठी हैं, जल्दी जाओ। लालच में आकर शेरू चील तेजी से उड़ गया। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, वहां पहले से ही मजबूत जाल लगा था। शेरू चील जाल में फंस गया। अब सारी चिड़ियां बाहर आ गईं। टुन्नी बोली, अब बताओ दूसरों को मारना कैसा लगता है? शेरू चील डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूं अब कभी किसी चिड़िया को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। टुन्नी बोली, अगर सच में बदलना चाहते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। सब चिड़ियों ने मिलकर जाल खोला और चील को आज़ाद कर दिया। उस दिन के बाद शेरू चील सच में बदल गया। अब वो किसी को नहीं मारता था और शांति से रहने लगा। सीख: जो दूसरों को सताता है उसे एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है।